बुखारी साहब, सबसे पहले के जजेस के खिलाफ, काजी फायज ईसा के खिलाफ कल हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन भी की थी इस फैसले पर। फैसला सही है, गलत है, लाइव दिखाया गया है, सब ने देखा है। जी बिल्कुल, आपने सही सिर्फ में इशारा किया है और यकीनी तौर पे हमारा ये इशू आज शायद नहीं था, लेकिन चूंकि लास्ट मिनट के ऊपर इतनी बड़ी खबर आई, सो वी हैव टू रीडू द होल थिंग। तो एनीवे, अब हम अपने नाज़रीन के सामने हैं तो कोशिश करते हैं कि उनको हम ये बावर करा सकें कि ये नौबत क्यों आई है। जी, इस नौबत के आने की दो वजूहत हैं। एक तो ये कि पीटीआई जब से तश्कील पाई है उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो सोशल मीडिया रही है, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। इमेज बिल्डिंग के लिए भी, अपने मुखालफिन की ऐसी तैसी करने के लिए भी, मगर यहाँ तक तो बात ठीक थी। एवरीबडी हैज़ द राइट टू हैव ए सोशल मीडिया ऑपरेटर्स जो उनकी पार्टी की प्रोजेक्शन करें, जो उनके लीडर की इमेज बूस्टिंग की करें। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आएगी और पाकिस्तान के आईनी अदारों की बात आएगी तो उसके लिए टॉलरेंस लेवल जो है वो बहुत देर की मेहरबान आते आते वाली बात है। उसके लिए तो टॉलरेंस लेवल 0 होना चाहिए। पाकिस्तान का इमेज जो है, देखिए, एक तो हमारी अदलिया का वैसे ही हाल ऐसा है, अगर आप मुड़ के तारीख पे लेके 130वां नंबर है हमारा। लेकिन अब जबकि चैम्बर्स में बैठ के फैसले नहीं हो रहे हैं, जबकि मर्जी के वकला को बुला के अपनी मर्जी की ऑडियंस बिठा के फैसले नहीं हो रहे हैं, बल्कि टीवी के ऊपर लाइव दिखाई जा रही है पूरी डिबेट फ्रॉम 0 पॉइंट टिल Z। Is that right? Yes, absolutely. So nothing is hidden. No. Everybody is watching. हर तरफ से उसके ऊपर आवाज उठ सकती है, लेकिन सवाए सोशल मीडिया हैंडलर्स के, और वो भी एक पर्टिकुलर पार्टी के, कहीं और इंडिपेंडेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल एजेंडा और प्रोपेगेंडा बेस्ड हैंडलर करेक्ट। देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जी, ह्यूमन राइट वॉच है, ह्यूमन राइट कमीशन है, ये सारे मॉनिटर करते हैं जब इस तरह के पॉलिटिकल केसेस जो है अदालतों के अंदर आते हैं। वहाँ कहीं से कुछ नहीं आया है, सिर्फ एक सोशल मीडिया के ऊपर और चंद व्लॉगर्स जो हैं, जो नए नए कन्वर्ट्स हैं। मैं इससे ज़्यादा आगे जाना नहीं चाहता हूँ, वरना बात इससे आगे क्यों की जा सकती है। उन्होंने जो तूफान बदतमीजी उठाया है उसके बारे में बात करना बहुत सर, अब किबला दुरुस्त होगा ना सब। देखिए, सही कहा आपने कि जनाब JIT तश्कील पा गई है और उसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसी जो है हमारी, दोनों बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, एक फौजी है, दूसरी सिविलियन है, IB है, ISI है, और इनकी टीम जो है, इनमें 20वें ग्रेड के लोग जो हैं वो शामिल होंगे, और PTA की अथॉरिटीज़ जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को सारे को मॉनिटर करती हैं वो होंगे। PTA की सर? PTA। और दूसरा ये कि इसके सरबराह जो हैं वो होंगे एडिशनल डायरेक्टर FIA के। सो जहाँ तक इसकी तश्कील का ताल्लुक है, तमाम रेलेवेंट लोग जो हैं, हाईएस्ट पोजीशन होल्डर्स, वो इसमें डाले गए हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार ने भी हिमायत का, मैं अभी वहीं आते हैं, पहले हम इससे निकलने ज़रा जो JIT बनी है। जी, देखिए, गुजारिश ये है कि जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो व्लॉगर्स हैं, वो अगर ढंग की तनकीद करें, यानी इर्रेलेवेंट ना हो, जाती दुश्मनी पर ना उतर आए, तो किसी को एतराज़ नहीं है। ये मीडिया और सोशल मीडिया ये एक टर्म है। मुश्किल ये है कि कुछ लोग अपने आप को महफूज समझते हैं चूँकि वो गैर ममालिक में बैठे हुए हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जिस सियासी जमात का हम जिक्र कर रहे हैं नाम लिए बगैर, उसके कोई 2500 के करीब हैंडलर तो सिर्फ हिंदुस्तान में है, भारत में है, और इनसे 2 गुना बड़ी तादाद जो है यूरोप के ममालिक में बैठी हुई है। बट डज दैट मीन कि वो किसी किस्म की गिरफ्त से बाहर है? नहीं। अगर हाथ डालना चाहें, उनका ख़ानदान तो यही है ना, फैमिली तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप उनके पिछड़ों को पड़ जाएं, लेकिन उन पर इतना दबाव ज़रूर डाला जा सकता है कि वो या उनको बाज करें या उनको कहें कि अगर आपने करना है तो यहाँ तशरीफ लाएं और आके अदालतों में खड़े होकर कहें जो भी कुछ कहना चाहते हैं। ये जो पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान का इमेज बर्बाद करने की कोशिशें हैं, इसकी किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। दूसरी बात यह कि इस JIT को जो सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने असाइन की है वो ये है कि आप यानी अपनी रिकमेंडेशंस दें कि इस मेनस को, ऐसे अनासर का कला कमा कैसे किया जाएगा। तो होपफुली वो जब रिकमेंडेशंस आ जाएंगी तो उसके बेसिस के ऊपर मेरे ख्याल से लेजिस्लेशन तक भी नौबत जा सकती है। सोशल मीडिया मॉनिटर किस तरह से हो, याद है फवाद चौधरी इस पर बड़ा कहते भी रहे हैं। देखिए, हम बहसियत जर्नलिस्ट सोशल मीडिया के ऊपर कदगन लगाने के हक में नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सेन जर्नलिस्ट मेरी आपकी पोजीशन में बैठा हुआ ये कहेगा कि जनाब ये मुंह बंद कर दें, इनके आप इनको बर्बाद कर दें। कोई नहीं चाहता ये,
ना हम इसका हिस्सा बन सकते हैं कि आप मीडिया की आवाज को बंद खत्म करें। कर दें। हाँ। लेकिन जैसा मैंने कहा, जब पाकिस्तान की बात आएगी, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस की बात आएगी, ये बात मैं बहुत तकलीफ से कह रहा हूं, फिर मुझे आप थोड़ी सी इजाजत दीजिए। आपने ब्यूरोक्रेसी का बेड़ा गर्क किया, पंजाब की मिसाल आपके सामने है। हमने सब बताया जब था। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के ओहदे बिकने लग जाएं जी। तो इससे वर्स्ट क्या बात हो जाती है। फिर हमने वकला की जो एक यूनाइटेड फोर्स थी, उसकी हमने तकसीम की, डिवीजन उसको की। हिस्सों बखरों में तकसीम किया। जी। अब हम आ गए अदलिया पे। खुदा के वास्ते रहम करें, ये इस मुल्क के आईनी इदारे हैं, ये इस मुल्क को चलाने के जिम्मेदार हैं। इस पर इस किस्म के हमले अगर आप करेंगे तो स्टेट विल कम टू ए हॉल्ट। आप मुझे बताइए, व्हेन स्टेट स्टॉप्स फंक्शनिंग, हाँ। तो कौन सा मुल्क चलेगा? फिर किस मुल्क में आप रहेंगे? एग्जैक्टली। दैट वाज व्हाट आई वांटेड टू से। Absolutely perfect. हमारी एडवाइस भी है, हमारी रिक्वेस्ट भी है, हम रिकमेंड भी करते हैं कि आप ज़रूर सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें अपने सियासी यानी मिशन के Opinion लिए, के लिए, अपने मैनिफेस्टो के के लिए, लिए, जी। अपने पार्टीज की In a के positive लीडर्स way. की इमेज बूस्टिंग के लिए। खुदा के वास्ते पाकिस्तान से बाज आ जाए। सर, पाकिस्तान मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल है जो कि मैंने पहले आपसे मीटिंग में भी किया था। आपने बोला ऑन एयर पूछना है। काजी फायज ईसा साहब ने खोसा साहब को ये मुखातिब करते हुए कहा है कि आप यहाँ पर तो बात करते हैं, बाहर जाकर आप जो है वो हमारे खिलाफ बातें करते हैं और अदलिया पर आपको यकीन नहीं है। मैं पर्सनल अपनी एक ओपिनियन दे रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि काजी साहब को गिला करना चाहिए था, क्योंकि उनके पास कितने केसेस आते हैं। बाहर जाकर कोई भी अपनी फैमिली में अगर उनके इशू को डिस्कस करता है और कहता है कि मुझे नहीं पसंद या मुझे एतमाद नहीं है, मुझे लगता है कि एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान Absolutely, you are right. I fully agree with you, as long as हम भी लिमिट्स में रहें। Right. अगर आप जिस तरीके से आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की अदालत से बाहर आने के आके बाद, की, जी। वो आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी। इट वॉज बोथ इनडिसेंट, अनकॉल्ड फॉर, और लफ्जों का चुनाव दुरुस्त नहीं था। नहीं था, हाँ। ठीक है, हम काजी फायज ईसा की हमायत कह लीजिए या उनकी बात को बड़ा इसलिए कर रहे हैं कि आपने नॉर्म्स छोड़ दिए, आप नॉर्म्स से बाहर चले गए। आप नॉर्म्स में रह के तकरीर कर, कौन तनकीद करने से रोक सकता है? जी, फैसलों हाँ। के ऊपर तनकीद तो होती है, Yes. लेकिन जजेस के पर्सनल कंडक्ट पर बात नहीं बात होती, नहीं ये होनी याद चाहिए, रखें। हाँ। ठीक है, जब पहले हुई हमने की या दूसरों ने की, सबने गलत किया। राइट। फैसले वो इसीलिए तो कहते हैं जज नहीं बोलते, जजेस के फैसले बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका एहतराम किया जाना चाहिए, इसका एहतराम करने में कोई खराबी नहीं है। बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशरामदीद। लतीफ़ खोसा साहब का कंडक्ट जो है, ख़ास तौर से जब से उन्होंने पार्टी बदली है, आपको मालूम है वो पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े स्टॉलवर्ड्स थे। पीपल्स पार्टी ने ही उन्हें इस काबिल बनाया कि उनके नाम की एक वक़्त बनी, एक हैसियत बनी। फिर जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को बिट्रे किया वो सबके सामने है। आज भी एक और साहब भी हैं, चौधरी एतराज़ हसन साहब का भी नाम लेना चाहिए यहाँ पर ज़रूर। उन्हें भी पार्टी ने किस मकाम पर पहुँचाया और फिर पार्टी के साथ उन्होंने क्या किया और क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक आम आदमी को भी एतराज़ होगा। लेकिन डिसऑन कर दिया ना पीपल्स पार्टी ने, उनकी कोई स्टेटमेंट हमसे रिलेटेड नहीं है। पीपल्स करेक्ट, पार्टी की लेकिन मैं statement नहीं। आपको फिर कहूँ कि पार्टी ने अभी तक भी उनको बिट्रे नहीं किया है। नहीं किया, yes, ठीक है जी, नहीं किया। एक बात तो ये होगी जनाब। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। खोसा साहब, ये कहाँ लिखा है कि कोई भी वकील कोई मुकदमा लेके जाए और वो उसको साथ गारंटी दी जाए कि यह मुकदमा आप जीत जाएंगे? जीत जाएंगे, जी। लड़ाई तो कानून की है ना, बहस तो कानून की है। तमाम लोगों ने जिन्होंने क्रिटिसाइज किया, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो कहते हैं कि कानून और आइन के तो मुताबिक है फैसला। हाँ। लेकिन जी वो चूंकि इनके खिलाफ एक रेफरेंस गया था, पीटीआई हुकूमत ने भेजा था, लिहाजा ए उनको इस बेंच पर नहीं बैठना चाहिए था और बी उनको ये फैसला नहीं देना चाहिए इमरान था। खान ने भी कहा ना, हमने तो कहा था 5 रुकनी बेंच बने, या 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया। देखिए, गुजारिश ये है कि बेंच की तश्कील क्या करनी है, जी। कितने जजेस रिक्वायर्ड हैं, ये चीफ जस्टिस से बेहतर कोई फैसला या सुप्रीम कोर्ट से बेहतर कोई फैसला कर सकता है? हाँ। ये वही चीफ जस्टिस है ना जिसने कमेटी बना दी कि एक शख्स का ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी के जजेस बिठा के अपनी मर्जी के फैसले दे।
3 जजेस हैं सीनियर मोस्ट जो फैसले करते हैं। जी। आप अगर अपनी मुखासमत में, अपनी मुखालफत में सही बात को भी सही बात कहने के लिए तैयार नहीं है तो इसको बहुत ही अनफॉर्चुनेट सूरत हाल कहा सर जा मैं सकता चाहूंगी है। शेख रशीद को ना भूलें। आज नहीं, वो शेख गलत रशीद है। नहीं, इससे पहले वो 2 बार्स की जो बात आपने की, इतनी सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट बार और बात की। पाकिस्तान बार, यस। देखिए मतलब है, मैं बहुत तारीफ करने पे मजबूर हूँ इन दोनों ही, पाकिस्तान बार जो एसोसिएशन है उसकी भी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या काउंसिल जो भी है, जी। इन दोनों के सीनियर लीडर्स सुप्रीम ने कोर्ट बार ने कहा है, आउटराइटली डिफेंड किया है कि जी काजी फायज ईसा के बारे में इस तरह की ज़बान, इस तरह का लहजा इख्तियार नहीं करना चाहिए। जी। आप वो भी कह रहे हैं कि आप जजेस पर तनकीद करें, Personal उनके फैसलों पर तनकीद करें, लेकिन उनकी ज़ात तक ना जाएं। ये बात मैं समझता हूँ कि बहुत ठीक है। इन जो ऐसी तंजीमात होती हैं जो वकला की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कोर्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, उनका यही जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसी सूरत हाल में अपना किरदार अदा करें। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा करके काजी साहब का तो नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का एक हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन जो है जस्टिस का, उसका दिफा किया है, विच इज़ अ गुड थिंग। हाँ एब्सोल्युटली, उनका अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है जी, अब आगे आ जाइए जनाब, इलेक्शन कमीशन। जी 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 जी, इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो तो सबको पता है। उसके बारे में एक हवाला ये आया कि जी उन्होंने 13 जमातों को डीलिस्ट कर दिया है जी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उसमें तहरीक पाकिस्तान इंसाफ तहरीक इंसाफ नहीं। शामिल डीलिस्ट नहीं है, नहीं, पाकिस्तान क्योंकि तहरीक तहरीक इंसाफ को सियासी जमातों की लिस्ट से खारिज करना, उनको इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर करने के हक में कोई भी नहीं सर है। कंवर दिलशाद साहब का स्टेटमेंट आपकी नज़र से गुजरा होगा, वो ये कहते हैं कि अब ये आज़ाद हैसियत से वापस पीटीआई में जा भी नहीं सकेंगे। देखिए, उन्होंने बड़ी तफसील से ये कहा है कि इंतखाबी निज़ाम निशान से महरूम सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन भी मनसूख हो जाती है। जी। ये मेरे ख्याल से वो बड़ी उनकी बात को इसलिए मान लेना चाहिए कि वो एक तवील अरसे तक इलेक्शन कमीशन का हिस्सा रहे हैं, जी जी जी, एज सेक्रेटरी। और मैं तो उनको अथॉरिटी समझता हूँ कि वो इलेक्ट्रल मामला जात पर जो भी कहते हैं वो एक अथॉरिटी है। हैविंग सेड दैट, अब देखना ये है कि जैसा उन्होंने फतवा जारी कर दिया है कंवर दिलशाद साहब ने कि जी ये जो आज़ाद हैसियत में जीतेंगे ये फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं हो सकते। हमारी मुझे तवक्को थी कि वो इसकी वजाहत भी कर देंगे कि किस कानून के तहत ऐसा है, और मेरा ख्याल है कि अब लोग सवाल चूँकि इसके ऊपर उठाएंगे तो उनको अल्टीमेटली ये बताना पड़ेगा। आगे आ जाइए जनाब, अब आपका मनपसंद जो सियासतदान है शेख रशीद, मेरा भी मनपसंद है, मेरे तो वो दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे दोस्तों में शुमार होते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो मुहावरतन तो कहते हैं कि जी वो 16 दफ़ा वो वज़ीर वो सठिया जाते हैं और कुछ कहते हैं कि जी वो पटड़ी से उतर गए हैं। हाँ। अब इन दोनों में से कुछ ना कुछ हुआ जरूर है उनके साथ। अदरवाइज he was a man who would always take the decision according to the tide। इसीलिए वो खुद को बड़े फख्र से कहते थे मैं तो जी गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ। जी जी। मगर वो साथ साथ ये भी दावा करते थे कि जनाब जितने भी सियासतदान हैं ये सब GHQ की पैदावार हाँ है। जी हाँ जी। ये बातें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर अब उनको क्या हुआ? हाँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस तरीके से पीटीआई ने उनको बिट्रे किया है, राइट फ्रॉम द टॉप डाउन टू द बॉटम, उनको जिंदगी का ये बहुत बड़ा सबक सीखना चाहिए। आगे सर हमने इस पे बात करनी भी है। जब आप अपनी सारी कश्तियां किसी एक उसमें यानी सारे अपने अंडे जो है वो एक बास्केट में डाल देते हैं, हाँ। फिर यही हाल होता है जो उनके साथ हो रहा है। अच्छा, वैसे एक पार्टी की जमात, एक टिकट होल्डर, वही उसका सरबराह भी, इससे ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार मैंने किसी और को नहीं देखा है पाकिस्तान की सियासत में।